पुरुषार्थ है, इस जन्म का पुरुषार्थ है और पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। और इनके माता पिता, आप सभी के माता पिताओं के शुभ पुण्य जो उन्होंने किए हैं, पूर्वजों ने, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी और पूर्वजों ने, दादा की परदादाओं ने जो अच्छे कर्म किए हैं ना, उसका फल आपको अब इस जन्म में परिक्रमा वासियों की सेवा करके प्राप्त हो रहा है। इसकी अद्भुत लीला है। दोस्त ये है महंत श्री शास्त्री जी, जिनके साथ में 17-18 लोगों को साथ में लेकर के और नर्मदा माँ की परिक्रमा में चले हैं। सो दोस्त शास्त्री जी से, गुरु से हम थोड़ा सा बात करेंगे, जो अपने यात्रा की बारे में बताएंगे, कैसा रहा इनका यात्रा। और यहाँ 2 दिन से रुके हुए हैं, तो यहाँ उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुआ क्या, कैसा है, सब हम अभी आपको बताएंगे। तो गुरु, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। नर्मदे हर हर, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव जी। तो गुरु जी, आप बताएंगे हमें कि आपको कितना दिन हुआ है अभी इस यहाँ तक पहुँचने में, हमारे इस आश्रम तक पहुँचने में। जी। नर्मदे हर हर सभी परिक्रमा वासियों को और जो यहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन सबका को हृदय से मान करते हैं, उनका हृदय से उनको उनके मन मंदिर में विराजित माँ नर्मदा को प्रणाम करते हुए। देखिए, वैसे हम लोग 14 दिसंबर को बरवान घाट से निकले थे। जी जी। और विगत अभी 70-80 दिन, 80 दिन करीब हो गए, 80-85 दिन होते जा रहे हैं। जी जी। निरंतर हमारी परिक्रमा ये चल रही है। इस परिक्रमा किसी का कोई उद्देश्य होता है परिक्रमा के निमित्त, किसी को धार्मिक लाभ अर्जित करना है, किसी को कोई, क्योंकि माँ नर्मदा जो है सिद्धि प्रदान करने वाली है। जी जी। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, मार्कंडेय पुराण में आया है। जिस कामना से परिक्रमा की जावे, जो कामना से कामना की जावे, वह कामना निश्चित रूप से वह पूर्ण होती है। जी जी। तो हमारा जो ध्येय है, हमारी जो कामना है, वह है विश्व एवं राष्ट्र कल्याण के लिए। जी जी जी। संसार में सबका वसुधैव कुटुंबकम, हम सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं, सारे राष्ट्र को हम अपना परिवार मानते हैं। और उस वह परिवार सुखमय, समृद्धिमय, निरोगी रहे और उनका उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, इसी कामना से हम परिक्रमा कर रहे हैं। यह तो हमारे परिक्रमा का ध्येय है, हमारे परिक्रमा का भाव है। लेकिन इसके साथ साथ में जो हम लोगों को संदेश प्रदान कर रहे हैं, वह यह दे रहे हैं कि नदी एवं जल संरक्षण अभियान है ये हमारा, जिसमें नदी और जल और पूरे वृक्षों का संरक्षण होवे। जब नदी का संरक्षण होगा, वृक्षों का संरक्षण होगा, तो नदी का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। और जल का संरक्षण होगा, क्योंकि जल है तो कल है, नदी है तो सदी है। अगर जल नहीं है तो कल हमारा अंधकारमय हो जाएगा। नदी है तो यह सदी जीवित है, नदी से ही सदी है। जल नहीं है, कहते हैं ना, जिया बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ। तो जिया बिन देह, इस शरीर में यदि शरीर में जीव है, आत्मा है, तो ये शरीर किसी काम का है। और इस शरीर से यदि कहीं आत्मा निकल गई, तो ये शरीर क्या हो जाता है? मिट्टी, कहते हैं ना, मिट्टी रखी हुई है, तो मिट्टी के समान हो जाता है, किसी कार्य का नहीं रहता। तो यह जिया बिन देह नदी बिन वारी, यदि जल नहीं है तो यह वारी जो है ना, संसार रूपी जो भौतिक जगत का जल है धर्म, और सांसारिक और भौतिक जगत का जो धर्म है वह जल समझ लीजिए आप। तो भौतिक जगत में अपन को धर्म चाहिए। और अगर भौतिक जगत के बाहर अपन देखें तो इस जगत में जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, और हम जीव मात्र के लिए यदि जल नहीं है तो कल नहीं रहेगा, बिल्कुल कल नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें सर्वप्रथम सारे वृक्षों को संरक्षित करना चाहिए। जो वृक्ष है वह कोई काटे नहीं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ में नदी, बावली, तालाब, उसका संरक्षण होवे, उसमें कोई अतिक्रमण ना करे, कोई खनन ना हो, इस तरह की हम लोग मांग करते हैं। साथ में स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता कहा गया है कि जब देवताओं ने मतलब जब भगवान ने असुरों का वध कर दिया, तो जो असुर थे, उनकी जो जितनी भी पत्नियां थी, धर्म पत्नियां थी, वो सब भगवान के पास में पहुंच गई। और कहने लगी कि प्रभु बताओ, आपने तो हमारे इनको मार दिया, भले ही उनका मोक्ष हो गया, लेकिन अब हम सब लोग क्या करें? हम कैसे, हमको हमारा जीवन यापन कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति स्वच्छता के साथ में भगवान का पूजन अर्चन करे तो उसका पुण्य तो उसको मिलेगा, लेकिन जो अपवित्रता के साथ में पूजन कर ले, जो स्वच्छता धारण ना करे, बिना स्वच्छता के पूजन करे, तो उसका जो फल रहेगा वो सब तुम राक्षसियों के पास पहुंच जाएगा। तो इसलिए जब धर्म में भी इतनी ज्यादा स्वच्छता को महत्वता दी गई है,
कि पूजन करते समय कहीं सिर ना खुजा लो, कहीं कान में हाथ ना डाल दो, तो हाथ धो तो तुरंत हस्तों प्रक्षालन करो। क्यों? नहीं तो वो किया हुआ धर्म जो है राक्षसों के पास पहुंच जाता है। जी बिल्कुल। तो उस स्वच्छता बहुत जरूरी है मानव जीवन की। यदि भौतिक जगत में स्वच्छता रखेंगे तो रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त होती है, और आध्यात्मिकता में यदि स्वच्छता हो जाएगी तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। स्वच्छता से ही मोक्ष है, अपवित्रता से मोक्ष नहीं हो सकता। अपवित्रता से नकारात्मकता आती है, नकारात्मकता उत्पन्न होती है, और यदि आप स्वच्छ रहेंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मकता आपको जीवन में आएगी, और सकारात्मक व्यक्ति ही उच्च शिखर को प्राप्त करता है। नकारात्मक व्यक्ति भले उच्च शिखर को प्राप्त कर ले, लेकिन उसके हृदय में शांति नहीं होती। शांति चाहिए तो सकारात्मक होना परम आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देख पा रहे होंगे दोस्त, कितनी सुंदर हमारे शास्त्री जी ने बात बताई नर्मदा परिक्रमा के बारे में। क्योंकि दोस्त माँ नर्मदा की परिक्रमा है ही ऐसी चीज़ जो भी उद्देश्य लेके इंसान उनकी परिक्रमा करती है माँ की, उनकी उद्देश्य सारी पूर्ण होती है। सो दोस्त गुरुदेव, आप ये बताएंगे कि आप 2 दिन से यहाँ रुके हुए हैं हमारे आश्रम में, यहाँ किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं हुआ? नहीं, बढ़िया, बहुत अद्भुत है, क्योंकि यहाँ सकारात्मकता है, अच्छा है। माँ दूना मैया यहाँ पर, दूना जी विराजित हैं, संत महाराज जी यहाँ पर विराजित हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और ये जो आप सभी सेवा कर रहे हैं, तो ये वास्तव में भगवान ने, मैया ने स्वयं आप लोगों को नियुक्त किया है, क्योंकि ये सबको अवसर नहीं प्रदान करती। कोई कहने लग जाए कि हम सेवा करने लग जाए तो कैसे संभव है? नहीं है। कोई कहने लग जाए कि ये हमारे साथ में गजेंद्रानंद जी महाराज चल रहे हैं, ये सेवा करने लग जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि इनको नियुक्ति नहीं की गई भगवान ने। और ये जिसकी नियुक्ति की गई है, वास्तव में ये धर्मात्मा लोग हैं, और ये पूर्व जन्म के इनके प्रारब्ध है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ है। इस जन्म का पुरुषार्थ है और पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, और इनके माता पिता, आप सभी के माता पिताओं के शुभ पुण्य जो उन्होंने किए हैं, पूर्वजों ने, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, और पूर्वजों ने, दादा की परदादाओं ने जो अच्छे कर्म किए हैं ना, उसका फल आपको अब इस जन्म में परिक्रमा वासियों की सेवा करके प्राप्त होना है। इसकी अद्भुत लीला है। भगवान ने कहा है कि जो मेरी पूजा करे तो मैं उसके साथ साथ देता हूँ, लेकिन जो मेरी पूजा करने वालों की पूजा कर देवे, मैं उनके साथ सदैव रहता हूँ। जी जी जी। तो ये भगवान की बड़ी लीला है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया की जय। तो देख पा रहा हूँ दोस्त, कितनी अच्छी बात हमारे गुरुजी ने हमें बताया। सो दोस्त है, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। सो दोस्त है, अब हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद, नमस्कार, नर्मदे हर।